जय श्री राम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मार्केट हो गया है क्लोज 29 जनवरी और सेंसेक्स की हो गई है एक्सपायरी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा, क्योंकि लेवल्स तो हमारे आज बढ़िया ही रहे और कुछ मित्र जो हैं वो क्रूड ऑयल और निफ्टी के नेचुरल गैस के भी लेवल्स की करते हैं। तो आज कल भी हमारे लेवल जो थे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अच्छे रहे, और आज तो नेचुरल गैस में तो हमें ट्रेड नहीं मिला, लेकिन क्रूड ऑयल में हमें ट्रेड मिला, वो बहुत ही बढ़िया हमारा रहा 6200 का सी। तो फ्रेंड्स, सीधे हम निफ्टी की क्लोजिंग की बात करता हूँ तो 25,418 के ऊपर क्लोजिंग करी है। 76 पॉइंट जो है आज भी ऊपर ही क्लोजिंग करी है, जैसे कि हमने प्री मार्केट वीडियो में बताया था कि मार्केट में जो ब्रेकआउट हुआ और मार्केट में जो सुबह हमने ऑप्शन चेन के एनालिसिस किए थे कि सी राइटर अनवाइंडिंग है, तो मार्केट ने घूम फिर के, ये है कि रिटेल को निकाला है, लेकिन मार्केट ने घूम फिर के वो ऊपर ही क्लोजिंग करी है। तो एडवांसेस की बात करूँ तो 25 स्टॉक्स जो एडवांस में रहे और 25 स्टॉक्स ही डिक्लाइन में रहे, जिनमें अगर मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूँ तो फ्रेंड में से टाटा स्टील जो है बहुत ही बढ़िया आज टाटा स्टील ने परफॉर्मेंस की, 200 को ब्रेक कर चुका है। एलटी की बात करूं, उसने भी बहुत ही अच्छा 4% की रैली दी। एक्सिस बैंक लगभग 3.5% ऊपर क्लोज हुआ। टाटा मोटर ने भी 3.5%, एनटीपीसी 3%, इटर्नल 3%, हिंडाल्को भी लगभग 3%, अदानी पोर्ट्स 2.5%। ऐसे स्टॉक्स जो है उन्होंने अच्छी रैली जो दी है। और अगर मैं डिक्लाइन की बात करूं तो 25 स्टॉक्स ही जो है वो डिक्लाइन में है, जिनमें मुख्य आपको सामने दिख सकते हैं कोटक बैंक, जियो फाइनेंस, इन्फी, एचडीएफसी, नेस्ले इंडिया, एचडीएक्स, रिलायंस, सिप्ला, आईटीसी, अल्ट्रा सीमेंट, टाइटन वगैरह। ये जो स्टॉक्स थे आज डिक्लाइन में ही रहे। इनमें हमने जो स्टॉक ऑप्शन में हमने किया वो आज हमारा बढ़िया रहा। स्टॉक ऑप्शन के भी कुछ लेवल्स थे जो हमारे बहुत ही बढ़िया रहे। और अगर मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स ने कहाँ करी है क्लोजिंग। तो पहले हम निफ्टी बैंक के हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक आज बहुत ही बढ़िया मूवमेंट में अगर मैं आपको कहूँ तो आज हमें निफ्टी बैंक में जो है बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है देखने को मिला। एडवांसेस की बात करूँ तो 8 स्टॉक्स जो थे एडवांस में रहे और 6 जो है वो डिक्लाइन में रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सेंसेक्स का चार्ट जो है मैं सीधे चार्ट पर ही चलेगी, क्योंकि एनएससी की वेबसाइट जो है हमने ओपन कर रखी है। तो सीधे हम फ्रेंड्स में, क्योंकि आज बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज हमारे लेवल जो था बहुत ही शानदार, हमें डराया भी नहीं। और क्लोजिंग होने के बाद जैसे ही क्लोज हुआ, तो क्लोज तो नेगेटिव ही ओपनिंग हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने रिकवर किया और अपना डे हाई भी ब्रेक किया, जो कि कल का 3 बजे का हाई था, उसको ब्रेक किया और हमारा लेवल जो था 59,701, जैसे कि सुबह हमारी बात हुई थी। तो इसी लेवल के ऊपर फ्रेंड्स जो था बहुत ही शानदार हमें मूवमेंट जो है मिला है। जैसे ही हमने बोला था कि नीचे से चलकर ऊपर, जैसे ही हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो यहाँ से हमारा ट्रेड जो था एक्टिव हो गया। तो यहाँ से हमने अपना ट्रेड बनाया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया शानदार अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर बहुत ही शानदार हमें लेवल देखने को मिले। 59,701 के ऊपर जो है फर्स्ट टारगेट जो था वो 59,768 का, वो भली भांति हमें शानदार मिला। उसके बाद वहां से जैसे निकला फ्रेंड, सीधे हमें ऊपर का टारगेट जो था 59,890, वो भी शानदार मिला। उसके बाद थर्ड टारगेट जो था वो भी फ्रेंड्स हमें 59,994, उसके ऊपर तक गया है। बहुत ही शानदार अगर मैं आपको कहूं तो लेवल से फ्रेंड्स हमें का लगभग 300 350 पॉइंट जो है वो हमें देखने को प्राप्त हुए। तो बहुत ही शानदार अगर मैं आपको कहूं कि आज हमें बैंक निफ्टी में ये लेवल मिले हैं, और नीचे का लेवल जो है आप देख सकते हैं कि नीचे आया ही नहीं, और कोई भी बेरी सिग्नल हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो नहीं देखने को मिला है। तो बहुत ही शानदार लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ले चलूंगा निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी के चार्ट आपके सामने ओपन है फ्रेंड। तो निफ्टी ने भी आज जो है वो बहुत ही परेशान अगर हम बोलेंगे तो किया है, लेकिन फ्रेंड्स हमने अपने टेलीग्राम के ऊपर और जो व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर जो ट्रेड लेवल हमने शेयर करे थे, वो हमारे ऑलमोस्ट हमारे सुबह हमने जो दिए थे। तो हमने यहाँ पर जैसे ही मार्केट जो था वो गिरना चालू हुआ था, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड बनाया था फ्रेंड्स पुट ऑप्शन का। वो बहुत ही जैकपॉट हमारा ट्रेड जो था, बहुत ही शानदार 250 तक के टारगेट जो थे हमें यहाँ पर मिले थे। उसके बाद हमने फिर से ट्रेड बनाया था, तो यहाँ पर हमारा एसएल जो है हिट हो गया, क्योंकि मार्केट ने जो है वो हमारे इस लेवल के ऊपर जो है क्लोजिंग ऊपर कर दी। तो हम यहाँ पर बाहर निकल गए फ्रेंड। उसके बाद हमने वेट किया लेवल का फ्रेंड, क्योंकि इस रेंज के अंदर हमें काम नहीं करना था। हमने यही डिसाइड किया था कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे करेंगे। तो आज हमने ब्रेकआउट पे ही हमने ट्रेड जो है किए हैं। तो यहाँ पर हमें जब हमारा लेवल जो ब्रेक हुआ है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि नीचे अगर मैं आपको बात कहूँ तो 25,159 का हमारा लेवल था, आप देख सकते हैं। सिर्फ इसको यहीं पे टच ही किया है, नीचे कोई भी 50 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग नहीं की। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर नीचे क्लोजिंग करके नीचे चलेगा तभी हम इसको बेरिश मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। तो ये जो मूवमेंट फ्रेंड सुबह हम, मैं आपको बताऊं, ये नीचे आ रहा है। ये कल भी हमें निफ्टी ने हमें बहुत परेशान किया। गैप ओपनिंग हुई थी फ्रेंड्स कल,
तो हमने यहाँ पर सही ट्रेड बनाया था, लेकिन मार्केट इतना नीचे आया तो यहाँ पर तो हमारा एसएल नहीं हिट हुआ था, लेकिन फिर से जब थोड़ा सा रिकवर हुआ तो हमें उम्मीद बन गई। लेकिन उसके बाद जब फिर से नीचे आया तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया था। तो मार्केट ने कल भी बहुत सताया। तो यहाँ पर फ्रेंड जैसे कि कल ब्रेकआउट मिला था हमें, तो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, बायर होता है, वो यहाँ पे एक्टिव हुआ। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने डाउन ट्रेंड ही रखा और यहाँ पर एसएल जो है वो सबका खाया। उसके बाद जब रिटेल, हमने तो ट्रेड नहीं लिया फ्रेंड, मैंने शॉर्ट नहीं करा क्योंकि मैं कहता हूँ ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो मार्केट ने जो है वो, अगर मैं आपको बोलूँ तो ट्यूसडे को ही बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग जो थी, ब्रेकआउट करके क्लोजिंग यहाँ पे दी थी। तो सिर्फ यहीं पे नहीं, ट्रेंड लाइन हमारी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी बहुत बढ़िया क्लोजिंग हुई थी। तो इसको हम बुलिश क्लोजिंग बोलेंगे, ब्रेकआउट मिला हुआ तो वैसा ही हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो लास्ट में जो कल जो था मार्केट ने बहुत अच्छी शानदार रिकवरी जो थी करके दिखाई थी। तो आज फ्रेंड जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो वहां से फिर से वही कल वाला ट्रेंड जो था वही हुआ है, लेकिन सेलिंग लेवल में नहीं गया और सी राइटर भी वहां पे एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से वहां से मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट लेके जो बिग इंस्टीट्यूट है उन्होंने पुट राइटिंग जो की है दबाकर, जिससे कि बढ़िया हमें ऊपर का मूवमेंट जो मिला। तो यहाँ पे हमने इस रेंज में नहीं करना क्योंकि एसएल नहीं देने बार बार। तो जब हमें कन्विक्शन ही होगी तभी हम लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया था, मैं आपको बताऊँ 25,500, 25,600 और 25,650 तक का सीबी जो था मैंने वो भी यहाँ पर अटेम्प्ट करा। आज हमें यहाँ पर टारगेट मिले हैं तो बहुत ही शानदार। अगर मैं आपको बोलूँ तो सीधे 25,373 के ऊपर जब निकला है वहां से फ्रेंड सीधे हमने 25,436 का जो टारगेट था वो भी क्लियर करके ऊपर हमें 458 तक जो है वो गया है। तो हम फ्रेंड्स ऊपर कल हम यही हमारा लेवल रहेगा 24,560 का जो है हमारा लेवल। बाकी मैं लेवल प्री मार्केट अपडेट वीडियो में आपको लेवल दूंगा कि यहाँ बनता है कि ऊपर बनता है या नीचे बनेगा। जो भी लेवल हमारा बनेगा कल प्री मार्केट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम सीधे चलेंगे सेंसेक्स के चार्ट पर, क्योंकि सेंसेक्स का मैंने आज बोला था, सुबह सुबह मेरा थंबनेल था कि सेंसेक्स में होगा दंगल, भूल कर भी गलती ना करे, क्योंकि सेंसेक्स में मूवमेंट जो था वो बहुत जबरदस्त आना था। मैंने कल भी बताया था कि दोनों तरफ का मूवमेंट है, प्रीमियम्स बहुत हाई है, मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगा दोनों तरफ का। वैसा ही आज आपको देखने को मिला है। अगर हम ऊपर से बात करें तो फ्रेंड्स ऊपर से हमें बहुत ही शानदार मूवमेंट सुबह जो था हमारा पुट ऑप्शन जो था वो जैकपॉट बना। जहां पर हमने एंट्री करी थी 600 के नीचे, वो 800 प्लस 850 तक का टारगेट जो था हमें यहाँ पर बढ़िया हमें मिला था। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक और पुट ऑप्शन लिया था, लेकिन वो हमारा एसएल हंटिंग जो हुआ तो लेवल ऊपर जब कटा है फ्रेंड तो तब भी हमें ऊपर जो है वो मूवमेंट मिला है। उस पर हमने सी अटेम्प्ट किया, हमें बढ़िया हमें यहाँ पर भी लास्ट में जो है वो कुछ ना कुछ हमें सेंसेक्स जो है वो देख के गया। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, टाइम हो गया 2:30, जब 3 बज जाते हैं तो मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। इसके बाद खेला खत्म हो जाता है, सिर्फ सेटलमेंट ही रह जाती है। तो सेंसेक्स ने जो है सेटलमेंट जो है यहीं पे की है। तो मैं हम देखें तो 85,532 के आसपास जो है वो सेंसेक्स ने जो है वो क्लोजिंग करी है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखा जाए तो पॉजिटिव ही क्लोजिंग मैं आपको बोलूँ तो सेंसेक्स ने भी करी है। तो फ्रेंड्स मैं यही आपको बोलूँगा कि यहाँ पर जो भी लेवल्स जो दिए जाते हैं, डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये सारे के सारे लेवल्स होते हैं, ये लर्निंग लेवल्स ही होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल पर नहीं की जाती, ना ही कोई भी किसी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन की जाती है। बाय सेल के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो भी हमारे साथ इस समय वीडियो में जुड़े हुए हैं, जो भी नए व्यूवर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो जो मिस ना हो। और फ्रेंड्स जो भी हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहता है फ्रेंड्स, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। कोई फीस यहाँ पर चार्ज नहीं की जाती, बिल्कुल फ्री लेवल ही दिए जाते हैं हर रोज़। यहाँ पर बिल्कुल फ्री लेवल जो है मार्केट ओपन होने से पहले 9 बजे से पहले ही आपको सारे डेक्सिस के लेवल जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने लेवल्स। बाकी फ्रेंड्स हम सुबह प्री मार्केट वीडियो में हम लेके आएंगे कि कैसा रहेगा मार्केट, वो हम चर्चा सुबह ही करेंगे। मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं। ऑप्शन चेन डेटा अगर हम हल्का हल्का अगर हम देख लें तो जैसे कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है 25,418 के आसपास देख लेते हैं। 25,418 के आसपास जो है क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है निफ्टी। तो प्लस में ही क्लोजिंग हुई है। 25,400 को ही हम बेस अगर हम बना लेते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नीचे से फ्रेंड बढ़िया हमें रिकवरी जो है नीचे मिली है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ओआई है उसमें फ्रेंड्स अगर हम चेंज इन ओआई में देखेंगे तो मैक्सिमम सारी की सारी पोजीशंस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अनवाइंडिंग ही हो चुकी हैं। और सेलर्स को अब नहीं लगता कि मार्केट को हम नीचे लेके जा सकेंगे। तो सेलर जो है यहाँ पर निकल रहे हैं, उनके एसएल जो है वो हिट हो
रहे हैं। तो फ्रेंड्स रही बात 450 की, तो 450 के ऊपर सिर्फ 28,000 का OI जो है रह गया है और 11,000 कॉन्ट्रैक्ट ही यहाँ पर बचे हैं। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 25,500 का ही एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर 84,000 का OI है, जहाँ पे 3,791 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर होल्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो इतने कॉन्ट्रैक्ट वो होल्ड करके नहीं गए हैं। यहाँ पर पहले सुबह उनकी अच्छी खासी होल्डिंग थी जब मैंने 10:30-11 बजे देख रहा था, लेकिन अब वो यहाँ से निकल ही रहे हैं। तो काफ़ी अनवाइंडिंग यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अगर OI की बात करूँ तो 1 लाख से भी ज़्यादा 1,20,000 के पास OI यहाँ पर हो चुका था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर उनके असल हिट हो रहे हैं, वो बाहर ही निकल रहे हैं। उसके ऊपर की बात करें तो कोई ऊपर इतनी बड़ी रेजिस्टेंस हमें 25,500 के ऊपर भी नहीं दिख रही, ना ही 25,600 के ऊपर हमें कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस दिख रही है। तो निफ्टी में हमें इस समय रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो अगर हम पुट राइटिंग की बात करूँ मैं, तो पुट राइटिंग में फ्रेंड 25,400 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो OI जो है वो 54,232 का OI है, जिसमें 23,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं और पोजीशन जो है होल्ड करके गए हैं। नीचे अगर हम बात करें 350 पे, तो यहाँ पे भी 27,000 का OI है, लगभग 3,000 कॉन्ट्रैक्ट जो राइट करके गए हैं। 25,300 के ऊपर 73,569 का OI है, जहाँ पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट किए गए हैं। उसके नीचे फ्रेंड्स अगर 25,200 पे भी, तो अच्छी खासी सपोर्ट जो है हमें निफ्टी में दिखाई दे रही है। ऊपर की बात करूँ 450 की, तो फ्रेंड 450 16,000 का OI, जिसमें 11,679 कॉन्ट्रैक्ट जो आज के आज ही राइट हुए हैं। और अगर 25,500 बात करूँ तो 34,000 का OI है, जिसमें 11,190 कॉन्ट्रैक्ट और होल्ड करके गए हैं फ्रेंड्स। पोजीशन अपनी 550 के ऊपर भी अपनी पोजीशन जो है बना कर गए हैं आज ही 3,497, और 600 के ऊपर भी अगर हम देखें तो 11,214 का OI है, जिसमें 2,523 पोजीशन जो है वो होल्ड करके गए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे तो सारी पोजीशन जो है वो तो सपोर्ट का काम कर रही है, और ऊपर भी जो है वो बिग इंस्टीट्यूट ने जो अपनी होल्डिंग करी है। अगर मैं माइनस की बात करूँ तो मेरे को कहीं भी माइनस यहाँ पर नहीं दिख रहा। 25,800 के ऊपर ही अगर हम देखेंगे तो 11,000 OI है, जहाँ पे 732 कॉन्ट्रैक्ट जो है अनवाइंड हुए हैं। तो इतना बड़ा मूव जो है हमें ये नहीं दिख रहा। बाकी फ्रेंड्स कल हम देखेंगे, क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्राइडे को मूव जो है वो आ सकता है, क्योंकि फ्राइडे को एक्सपायरी कोई नहीं होती। तो मार्केट जो है वो चार्ट के माध्यम से जो है अच्छा मोमेंटम जो है वो दे सकता है। बाकी फ्रेंड्स संडे को भी इस बार बजट है, तो बजट में हमारे गवर्नर जी हैं, क्या देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो हमें पता चलेगा। तो संडे को भी मार्केट जो है ओपन होनी है। तो इस बार मूवमेंट जो है देखते हैं ऊपर का आएगा या नीचे, क्योंकि अगर मैं आपको ये बताऊं तो कॉल राइटर और सी राइटर जो है दोनों अपनी पोजीशन में आके बैठे हैं। यहाँ पर अगर हम अनवाइंडिंग करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सेलर नहीं है, सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं फ्रेंड्स। काफ़ी सेलिंग उन्होंने करी थी, उनकी एवरेज होती है। तो जब तक वो अपनी एवरेज करके निकलेंगे नहीं, तब तक पूरी तरह से अनवाइंडिंग नहीं होगी, तब तक हम फुल बुलिश भी हम इसको नहीं मान सकते। और यहाँ पर पोजीशन अगर देखी जाए तो सपोर्ट जो है वो बन गई है। तो मार्केट इस समय जो है वो, अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमें मार्केट जो है अच्छी सपोर्ट पर हमें दिखाई दे रही है। बाकी फ्रेंड्स हम कल ही मिलेंगे, तो सुबह मिलेंगे प्री मार्केट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स इंतज़ार करिए, एंजॉय करिए, जो आज प्रॉफिट बना है उसको एंजॉय करिए। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो के अंदर क्या कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके ऊपर ज़रूर अपनी राय जो है वो दें। और डिस्क्लेमर यही है कि हमारे ग्रुप में जो भी लेवल शेयर किए जाते हैं, यहाँ पर कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं की जाती। बाय सेल के लिए अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।